यार मैं सोच रहा हूँ इस बार दिवाली सेल पे नया फोन ले लूं। 2 साल हो गए, अपग्रेड करना चाहिए ना। किस खुशी में 1 मिनट, इस फोन में कोई बुराई नहीं है। वाई? अरे मैंने कहीं पढ़ा था कि हर 5 साल के बाद कार और 2 साल बाद फोन अपग्रेड करना चाहिए। यार अभी देखो, ओल्ड इज गोल्ड। सीएसके को नहीं देखा? ओल्डर प्लेयर्स में उन्होंने विश्वास दिखाया और देखो आईपीएल के फाइनल में पहुंच गए फिर से। अच्छा ऐसा है तो फिर आपकी जो अलमारी भरी पड़ी है कपड़ों से, उसमें भी विश्वास रखिए। हर दिन चले जाती है मॉल नए कपड़े लेने हैं। आज कुछ बोलने नहीं दिया तुमने। चेन्नई सुपर किंग्स और आईपीएल फाइनल के बीच का रिश्ता सलीम जावेद की लिखी एक परफेक्ट फिल्म की स्क्रिप्ट के जैसा है। या यूं कहिए कि आईपीएल वो ही टूर्नामेंट है ना जिसमें 7 टीम्स कंपीट करती हैं सीएसके को फाइनल में खेलने के लिए। जी हाँ, ये 9वीं बार है जब सीएसके फाइनल में पहुंची है। और जिस तरह से थला धोनी ने खुद विंटेज धोनी को टाइम मशीन से निकाल के मैच जितवाया है, एक बार फिर से पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में एमएसडी की जय जयकार हो रही थी। सही कह रहे हैं। जहां एक तरफ ऋषभ पंत आईपीएल प्लेऑफ्स के सबसे यंग कप्तान थे, वहीं 40 साल के धोनी ने एक बार फिर से बताया कि आखिर तजुर्बे की अहमियत क्या है। भाई पंत ने अपने तरफ से रन तो बनाए दिल्ली को 172 तक ले जाकर, लेकिन आगे जो होने वाला था वो डीसी के फैंस ने सोचा नहीं होगा। उस टोटल के बाद पंत की कप्तानी को लेकर डीसी के फैंस परेशान हो गए। जैसे ही मैच के आखिरी ओवर शुरू हुए, पेंडुलम की तरह दाएं बाएं होने लगा मैच। कभी चेन्नई, कभी दिल्ली, कभी चेन्नई, कभी दिल्ली। कगिसो रबाडा ने अपने आखिरी 2 ओवर में सिर्फ 9 रन दिए। वो एक प्रोवन डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है जिनको पता है कि धोनी को कैसे बॉल डालनी चाहिए स्लॉग ओवर्स में। फिर भी पंत को लगा कि क्योंकि करण ने 1 ओवर में 2 विकेट्स लिए थे तो उनसे आखिरी ओवर डलवाना बेहतर रहेगा। Is there a logic in that? Well, the fans didn't think so. Not just fans. काश ऋषभ पंत एक बार अभिनव मुकुंद से ही बात कर लेते। Who reminded everybody कि पिछले साल डेथ ओवर्स में धोनी ने करण को लगातार 3 छक्के लगाए थे एक मैच में। पर इस कहानी के एक और हीरो थे और वो थे जेमी रॉबिन उथप्पा। जहां सोशल मीडिया पे लोग कह रहे थे कि भाई उथप्पा को हटाओ, धोनी gave him another chance. टिपिकल धोनी। और उथप्पा ने एक बार फिर से दिखाया कि आज भी वो वैसे शॉट्स खेल सकते हैं जैसे पहले खेलते थे। गुड वन, पर as they say, all good things must come to an end. लगता है एक टाइम के मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना के इस साल के खेलने के चांसेस खत्म हो चुके हैं। ये मैं नहीं, सीएसके के फैंस खुद कह रहे हैं। भाई चलिए, इस हार के बावजूद दिल्ली के पास एक और मौका है फाइनल में पहुंचने के लिए, मगर उनको सामना करना पड़ेगा केकेआर का, जिन्होंने बेचारे आरसीबी और विराट कोहली की पार्टी पूरी तरह से बिगाड़ दी। लाइक दैट नेबर में हु कॉल्स द कॉप्स ऑन लेट नाइट पार्टीज। पर ये मैच देखकर सिर्फ एक ही चीज याद आई, नारायण नारायण। सुनील नारायण का परफॉर्मेंस, इसे कहते हैं भाई ऑलराउंड परफॉर्मेंस। 4 विकेट और फिर 15 गेंद पे 26 रन एज अ पिंच हिटर। एक अच्छी शुरुआत के बाद आरसीबी का जीपीएस खराब हो गया। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। जहां 5 ओवर में 49 बिना किसी नुकसान के थी आरसीबी, वहीं पहला विकेट गंवाने के बाद उनका रन रेट गिरते गए। और इनके रास्ते में कांटा नहीं, कोलकाता के बड़े पॉटहोल्स बन के खड़े हुए सुनील नारायण। जब भी कैप्टन मॉर्गन ने नारायण को याद किया, उन्होंने आके केकेआर के लिए विकेट चटकाए। 4 for 21. He was really the destroyer in chief. Yes, and despite rocking RCB's boat, नारायण के चेहरे पर वही ट्रेडमार्क लुक रहा जिसे देखकर आज तक लोग समझ नहीं सके कि भाई ये कभी मुस्कुराते क्यों नहीं है। नारायण की बैटरी बैटिंग में भी फुली चार्ज थी भाई। 5वें नंबर पर आके आईपीएल इतिहास में पहली बार पारी की पहली 3 बॉल्स पे धनाधन छक्के स्टैंड्स में। सुनील ने किसी की नहीं सुनी भाई। सुनील नारायण एक बड़े खिलाड़ी रहे हैं केकेआर के लिए ओवर द इयर्स, पर दूसरी तरफ आरसीबी के बड़े खिलाड़ी एलिमिनेटर में कुछ नहीं कर पाए। किसी ने सही कहा, It's not easy being an RCB fan. कहाँ सपने सजाए थे कि विराट कोहली की कैप्टनसी में आरसीबी ट्रॉफी जीतेगी और विराट भैया के लिए वो ये ट्रॉफी जीतेगी, पर आरसीबी के सपोर्टर्स सर हिलाते रह गए। समझ में नहीं आया आखिर हुआ क्या। एक तरफ धोनी जिनके पास 3 आईपीएल ट्रॉफीज हैं, और दूसरी तरफ कोहली जो 9 सीजन से आरसीबी को लीड करके एक ही बार फाइनल में पहुंचे। उनके फैंस को यकीन नहीं हो रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कोहली के साथ। पर बॉय, some of them are really going to miss him. लेकिन आरसीबी के हार के बाद उनके कुछ फैंस ने भी हाथ खड़े कर दिए और बोले हमसे और नहीं देखा जाएगा, और कईयों ने आरसीबी की फैंडम से रिटायरमेंट भी ले लिया। हाँ, अरे पर कुछ ऐसे भी हैं जो अभी से अगले साल की सोचने लग गए हैं।
My God, fans and their unreal expectations. वैसे I'm expecting another धोनी special in the final. मैं एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ये आईपीएल की टैगलाइन होनी चाहिए ना। आई थिंक इस साल हमें नया आईपीएल विनर देखने को मिलेगा। आईपीएल का तो पता नहीं, पर इस साल आपके फैंटेसी लीग में क्या एक नया विनर मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ जेमी ऑल्टर? मतलब पिछली बार उत्तपा को ड्रॉप किया, देखिए उत्तपा ने क्या कमाल मचाया, और इस बार आपने नरेन को ड्रॉप किया, अब देखिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आई एम कैसे? श्योर आई विल कम बैक इन द फाइनल एंड आई विल विन समथिंग, कॉन्फिडेंट। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, इसको बंद करो तुम्हें आईपीएल फैंटेसी लीग को, इट्स यूजलेस, पूरे दिन उस पे लगे रहते हो।